Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the third part of chapter 5th, the last leaf. बच्चों आज हम चैप्टर 5th का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? थर्ड पार्ट. चैप्टर 5th का हम आज थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. 5th. Sue, I am glad to hear that. Will you have some soup? Johnsy, yes, please. But before that, put some pillows behind my back. I want to sit up and watch you make soup for me. यानी सू उसकी जोन्सी की जो रूममेट है, जो उसकी सहपाठी है, उसका नाम है सू. कहती है आई एम ग्लेड का मतलब होता है खुश होना. आई एम ग्लेड टू हियर दैट यानी मैं यह सुनकर बहुत खुश हूँ. विल यू हैव सम सूप? क्या तुम कुछ सूप पीना चाहोगी? जोन्सी ने कहा यस प्लीज, हाँ बिल्कुल. बट बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले, पुट सम पिलोज बिहाइंड माई बैक यानी पिलोज का मतलब होता है तकिया. कि उससे पहले कुछ तकिए तुम मेरे पीछे लगा दो ताकि मैं बैठ सकूं. आई वॉन्ट टू सिट अप यानी मैं बैठना चाहती हूँ. एंड वॉच यू मेक सूप फॉर मी और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए सूप कैसे बनाती हो. इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के समय, डॉक्टर बॉन्ड कम्स, डॉक्टर बॉन्ड आते हैं. ही एग्जामिन जोन्सी यानी वो जोन्सी की जांच करते हैं. एंड स्पीक्स टू सू, स्पीक का मतलब होता है बोलना, और क्या करते हैं? सू से बोलते हैं. स्पीक का मतलब हो गया बोलना. डॉक्टर बॉन्ड कहते हैं सू, देर आर इवन चांसेस नाउ विद गुड नर्सिंग शी विल पुल थ्रू, बट नाउ आई मस्ट गो एंड सी ऑल मिस्टर बेहरमन. ही हैज pneumonia too. There is no hope for him. I am going to move him to the hospital today. Now let's see. अब से समझते हैं बच्चों. So there are even chances now. Chances का मतलब अवसर, यानी अब जो है जोन्सी के ठीक होने के अवसर ज़्यादा हैं. With good nursing, नर्सिंग का मतलब अच्छी देखभाल करना. अच्छी देखभाल के साथ she will pull through यानी अच्छी देखभाल के साथ अब जो ये जोन्सी है वो अच्छी हो सकती है. बट माने किंतु, नाउ आई मस्ट गो मुझे अब जाना है. एंड सी और मिस्टर बेहरमन और जो बूढ़े बेहरमन हैं उन्हें देखने जाना है. ही हैज निमोनिया टू, निमोनिया यानी उन्हें भी निमोनिया हो गया है. निमोनिया का मतलब एक तरह का बुखार होता है, उन्हें भी बुखार हो गया है. देयर इज नो होप फॉर हिम यानी देयर इज नो होप फॉर हिम उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है. आई एम गोइंग टू मूव हिम द हॉस्पिटल टुडे यानी मैं जो है आज हॉस्पिटल जा रहा हूँ जहाँ पर मिस्टर बेहरमन भर्ती हैं. सू फील्स शॉक्ड टू हियर दैट. शॉक का मतलब होता है चौंक जाना, यानी सू एकदम चौंक गई. टू हियर दैट माने यह सुनकर. नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगली सुबह, डॉक्टर बॉन्ड आते हैं. कम्स अगेन टू सी जोन्सी, जोन्सी को दोबारा देखते हैं. और डॉक्टर बॉन्ड कह रहे हैं शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, शी विल गेट वेल सून, बट देयर इज सम सैड न्यूज, ओल्ड मिस्टर बेहरमन इज डेड. मीन्स डॉक्टर बॉन्ड आते हैं, वो कहते हैं शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ यानी अब जो जोन्सी है वो खतरे से बाहर है. डेंजर मीन्स खतरा. शी विल गेट वेल सून यानी वह बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी. गेट वेल यानी अच्छा हो जाना. अब जो है जोन्सी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी. बट माने किंतु, देयर इज सम सैड न्यूज लेकिन एक दुखद समाचार है. सैड न्यूज का मतलब बुरी खबर है या एक दुखद समाचार है. ऑल मिस्टर बेहरमन इज डेड यानी जो मिस्टर बेहरमन थे वो क्या है? मर चुके हैं. डेड मीन्स होता है मरना, मर चुके हैं. सू इज सैड यानी सू इज सैड, सू को बड़ा दुख होता है. शी गोज टू जोन्सी, वो जोन्सी के पास जाती है. एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू हर, वो सारी बातें, एवरीथिंग माने सारी बातें जोन्सी को बताती है. सू कहती है old Mr. Behrman is dead. The caretaker found him seriously sick 2 days ago. He was wet and shivering in his bed. सू कहती है
और मिस्टर बहरमन इज डेड, यानी जो बूढ़े बहरमन थे वो मर गए हैं। द केयर टेकर फाउंड हिम, केयर टेकर माने देखभाल करने वाला, केयर टेकर फाउंड हिम सीरियसली सिक 2 days ago, यानी जो उनकी देखभाल करने वाला था उसने गंभीर रूप से 2 दिन पहले उन्हें बीमार पाया, यानी वो 2 दिन पहले बहुत बुरी तरह बीमार हो गए थे। He was wet and shivering in his bed, यानी वह जो है wet मीन्स गीला होना, shivering मीन्स कांपना, यानी वो गीले हो गए थे और ठंड से बहुत कांप रहे थे। जोन्सी कहती है Where had he been such a cold and windy night, यानी वो इतनी बुरी ठंड और हवा में वो रात को कहाँ गए थे, यानी इतनी बाहर इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और बर्फीली हवा चल रही है, तो इस हवा में वो कहाँ गए थे। सू कहती है Well, they found a ladder standing against the wall, and also a lantern and also a few paint brushes laying on the ground. The plate was green and yellow. सु कहती है well देखो, they found a ladder, ladder माने होता है सीढ़ी, अगेंस्ट द वॉल, यानी उन्होंने जो है दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई देखी, जो बाहर दीवार थी उनके कमरे के बाहर जो दीवार थी उस दीवार पर उसने एक सीढ़ी को देखा। एंड आल्सो अ लैंटर्न, और एक लालटेन देखा, लालटेन जिससे हम रोशनी करते हैं, आग जलाते हैं। एंड आल्सो अ फ्यू पेंट ब्रशेज, और कुछ ब्रश देखे जिनसे हम पेंटिंग करते हैं। लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पर पड़े हुए थे। द प्लेट वॉज ग्रीन एंड येलो, जो प्लेट जिसमें हम कलर बनाते हैं, कलर बनाने वाली प्लेट थी, उसमें ग्रीन माने हरे और येलो माने पीला रंग था। जोन्सी कहती है लुक्स पजल्ड, पजल का मतलब परेशान होना, यानी जोन्सी देखकर परेशान हो जाती है। व्हाट हैड ही बीन पेंटिंग, यानी ये कौन सी पेंटिंग कर रहे थे यहाँ पर आकर, यानी इतनी ठंड में ये जो है मिस्टर बहरमन कौन सी पेंटिंग कर रहे थे। सू कहती है लुक एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, डोंट यू वंडर व्हाई इट नेवर मूव्स, विंड डज नॉट शेक इट, इट इज Behramans masterpiece. He painted it there the night the last leaf fell. Means सू कहती है लुक माने देखो, एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, देखो दीवार पर जो लास्ट पत्ती, यानी जो दीवार पर जो बेल पर आखिरी पत्ती बनी हुई है। डोंट यू वंडर व्हाई इट नेवर मूव्स, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता, वंडर मीन्स आश्चर्य, इट नेवर मूव्स, यह पत्ती हिल क्यों नहीं रही है। विंड डज नॉट शेक इट, यानी हवा भी इसे नहीं हिला रही है। इट्स बेहरमन्स मास्टरपीस, यानी ये बेहरमन की मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब ये बेहरमन की पेंटिंग है और कुछ नहीं है, यानी इस पत्ती को बेहरमन ने बनाया है तुम्हारे लिए। He painted it there, ये यहाँ पर बनाई हुई है। The night the last leaf fell, यानी उस रात को जब आखिरी पत्ती गिरने वाली थी, तो उस पत्ती की जगह मिस्टर बेहरमन ने अपने हाथों से एक नई पत्ती बनाई। और ये पत्ती उन्होंने क्यों बनाई, ताकि तुम इसे देखकर तुम्हारे अंदर इच्छा जागे और तुम जो है मरने का इरादा छोड़ दो। इसलिए मिस्टर बेहरमन ने ये मास्टरपीस, ये उनकी सबसे अच्छी पेंटिंग थी, वो पेंटिंग जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई है। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और वो मर गए। बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को लिखा है ओ हेनरी, अडेप्टेड एंड सालेटेड एब्रीज्ड। ओ हेनरी इसकी क्या है, राइटर का नाम है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसके जो वर्ड मीनिंग है, इनके वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और वर्ड मीनिंग को आपको अपनी फेयर कॉपी में करना भी है। इनके जो क्वेश्चन आंसर है, जो बुक वर्क है, वो आपको नोट्स के द्वारा भेज दिया जाएगा। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, जैसे निमोनिया, निमोनिया की तरह का बुखार होता है। एक्यूट माने तीव्र होता है। अनसक्सेसफुली माने असफल। मास्टर पीस माने होता है अति उत्तम रचना। लालटेन यानी लालटेन जो होता है। कंफ्यूज्ड माने परेशान। रूममेट का मतलब होता है कक्ष साथी, यानी जो आपके कमरे में साथ रहता है। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना। शिवरिंग का मतलब कांपना। तो ये जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग है, ये आपको लर्न करने हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।